व्हाट्सएप गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, जैसा कि आपको पता होगा कि मैं लास्ट वीडियो में माइनिंग पे गया हुआ था, लेकिन मैंने वीडियो को ख़त्म करने के बाद एंड करने के बाद मैंने एक सफ़र शुरू किया था। उससे पहले मैंने थोड़ी देर और डायमंड की माइनिंग करी थी, जिससे मुझे मिल गए थे 6 डायमंड। उससे मैंने एक से बना ली, मैंने एक और पिकैक्स, मेरी पहली वाली पिकैक्स ब्रोक हो गई थी और एक्स्ट्रा 6 डायमंड्स और 3 डायमंड्स मेरे पास बच गए और मुझे 6 डायमंड्स और मिल गए, जिससे अभी मेरे पास 9 डायमंड्स हैं। मैंने अभी वो चेस्ट में रखे हुए हैं और मुझे काफ़ी ज़्यादा सामान भी और मिला। अब वो मुझे सामान और ये विलेज कैसे मिला, तो गाइस मैं फिर निकल गया एक जर्नी पर, जो कि थी विलेज को ढूंढने की जर्नी। उसमें मुझे बहुत ज़्यादा स्वैम्प बायोम मिला, बहुत ज़्यादा बार स्प्रूस मिला, लेकिन गाइस फाइनली मुझे प्लेन्स बायोम में बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह पर इतना अच्छा विलेज मिल गया। मतलब विलेज तो अच्छा होता ही होता है, लेकिन प्लेन्स बायोम में इतनी बेस्ट जगह पर है, फ्लैट है बिल्कुल। बस यहाँ पे एक डार्क ओक लोकी आई थिंक बायोम। गाइस मैंने सारे विलेजर्स को उनके घर में बंद कर दिया है था, ताकि वो बाहर ना निकले, मैं उनको यूज़ कर सकूं। तो गाइस मैंने आज की वीडियो में बनाना है एक विलेजर ब्रीडर। अब विलेजर ब्रीडर बनाना इतना मुश्किल भी नहीं है गाइस। सामान मैंने पहले ही कलेक्ट कर लिया था काफ़ी हद तक विलेजर ब्रीडर का। और गाइस इस बेल को यूज़ करके मैंने किया था विलेजर्स को कैद। तो गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ कि मुझे सारा ऑफलाइन होने के बाद क्या क्या मिला। और जो वीडियो में था वो भी शायद उसमें पड़ा हो। और सपरूस बायोम से मुझे ये भी मिल गया। और ये क्या बड़ा गंदा डैमेज मिला है यार। तो मैं आपको चेस्ट के पास पहुँच के मिलता हूँ। और गाइस मुझे साथ में विलेज के पास एक रूइंड पोर्टल भी मिल गया। इसको मैंने ना ही लूटा ना ही एक्टिवेट किया, ताकि लोग ये ना कहें कि चीटिंग। और गाइस विलेजर ब्रीडर में हमें काफ़ी ज़्यादा वूल भी चाहिए, तो जर्नी में मुझे काफ़ी ज़्यादा शीट्स मिली, उनमें से मैंने कुछ मार दी, तो जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा वूल भी मिल गया। तो ये रहा वो सामान। मैंने सारे विलेजर्स को ऑलमोस्ट कैद कर दिया, कुछ मर भी गए होंगे शायद। और इस विलेज से मुझे 47 कैरेट मिल गई, जिसको मैं प्लांट करूँगा। और मेरे पास 43 वूल ऑलरेडी, और अब मेरे पास 3 पहले पड़ी हुई थी। ये मैंने स्क्विड्स को मार के इंसेक्ट मिला था, जिससे मैंने ब्लैक डाई बना ली। और ये मुझे माइनिंग करने से मिला है, ये भी मुझे माइनिंग करने से मिला है। और ये मैंने काउस को मार के लिया है। तो गाइस इसमें से जो मुझे मेन चीज़ें चाहिए वो हैं ग्लासेस ब्रीडर को बनाने में 2 बटन्स। मेरे पास एक प्लैंक पड़ी है, जिससे मैं एक और बटन बना लेता हूँ। 2 बटन्स। एक हमें चाहिए होगा पिस्टन, तो मैं पिस्टन भी बना लेता हूँ। पिस्टन बनाना बहुत इजी है। मेरे पास एक एक्स्ट्रा आयरन आखिर में बच गया था, मैंने एक ये भी बना लिया आयरन का हेलमेट। मेरे पास आखिर में एक एक्स्ट्रा आयरन बच गया था, लेकिन उससे मैंने ये शवल बना ली। लेकिन बाद में मैं रियलाइज़ करता हूँ कि मुझे पिस्टन बनाना था। इस पर क्लिक करके मैं पिस्टन बना लेता हूँ। ओह वुड की नीड है मुझे। तो गाइस मैं सामान कलेक्ट करता हूँ कुछ, और मिलता हूँ आपको विलेजर ब्रीडर के बनाने की स्टार्टिंग में। तो गाइस मैं यहाँ से जल्दी से पिस्टन बना लेता हूँ। और मुझे स्टिक्स भी चाहिए, जिससे मैं एक लीवर बना लेता हूँ। लीवर की भी नीड है। एक वाटर बकेट तो मेरे पास है, मैंने वाटर बकेट भी बना ली थी साथ में। तो मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पे मुझे आयरन फार्म बनाना है। तो वो जगह है माउंटेन के सामने। मतलब समझ नहीं आई होगी आपको मैं कहना क्या चाहता हूँ, मतलब वो वाली जगह पे। कल मैंने अपनी फर्स्ट एपिसोड में नोटिस किया था कि मेरे काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइस हो रही थी। तो आज की वीडियो में मैं कोशिश करूँगा। असल में बात यह है कि मैं मतलब अपने ना बेड के ऊपर, जो भी कहते हैं आप वहाँ अपने यहाँ, उसके ऊपर मैं बैठ रहा था, तो मैं बार बार हिल रहा था, जिसकी वजह से मतलब नॉइज़ क्रिएट हो रही थी। तो मैं सॉरी कहता हूँ उस चीज़ के लिए। तो ये यहाँ मैंने एक छोटा सा पिलर बना दिया, जहाँ यहाँ मैंने निशानी लगा दी, एक मार्क पॉइंट लगा दिया है, जिससे मुझे पता लगेगा कि मैंने यहाँ पे बनाना है। तो गाइस सबसे पहले तो आपको कुछ नहीं करना, मैंने यहाँ से डीप स्लेट ब्रिक्स बना लिए हैं। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा डीप स्लेट ब्लॉक्स थे, लेकिन वो सारे मैंने फेंक दिए थे। तो सबसे पहले मैं इनको रिप्लेस करना शुरू करता हूँ। वैसे अब मैं सबसे पहले बता दूँ क्या करना है। आपको लेना है यहाँ से ग्लास, और 4 ब्लॉक्स का पिलर बनाना है। 1 2 3 4, टोटल आपको 6 ग्लास चाहिए। और वेट अ मिनट, आपको एक डिस्पेंसर भी चाहिए होगा।
तो मैं आपको डिस्पेंसर बना के मिलता हूँ। नाइट टाइम तो हो चुकी है लेकिन मुझे कोई स्केलेटन नज़र नहीं आ रहा। उफ, बैड लक। गाइस फाइनली मुझे एक बो मिल चुकी है। मैंने सोचा मैं सो जाता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं सुबह उठा सारे स्केलेटन्स ही गायब। फिर मैंने एक शैडो के नीचे छुपे हुए स्केलेटन को देखा और उसको मारा, तो लकीली मुझे एक बो मिल गई। वाह, इतनी अच्छी किस्मत। सो गाइस मैं जल्दी से डिस्पेंसर और सारी चीज़ें आके मिलता हूँ आपको। गाइस आई नो मेरे से काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स की मिस्टेक हो रही है, मैं काफ़ी बार अटक भी रहा हूँ, लेकिन गाइस ये मेरा सेकंड टाइम है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि मेरे से वर्ड्स में काफ़ी गलती हो रही है। ये मेरा गाइस सेकंड टाइम है, दैट्स वाई मेरे से मिस्टेक्स हो रही हैं, इसलिए बर्दाश्त करिएगा, इससे सब मैं ठीक हो जाऊँगा। अब गाइस जैसा कि आपको पता होगा मैंने यहाँ 4 ग्लास के पिलर्स बनाए थे। तो गाइस आप सबसे पहले आपको एक डिस्पेंसर लेना है। मैंने 4 ग्लास के पिलर्स बनाए थे। सबसे पहले अब आपको एक डिस्पेंसर ले रहे हैं। डिस्पेंसर लेना है, ड्रॉपर ये नहीं। अब आपको 2 ब्लॉक्स ऐसे प्लेस करने हैं एंड 2 ऐसे। उसके बाद आपको ग्लास ब्लॉक्स की हाइट जितना बनाना है। उसके बाद आपको इसको एक ब्लॉक नीचे को बनाना है और बाकी सारे को उतने ही हाइट का बनाना है। अब गाइस नेक्स्ट काम आपको करना है, आपको लेने हैं 10 ट्रैपडोर्स। आपको पूरे फार्म में 10 ट्रैपडोर्स की ज़रूरत है। अब गाइस आपको ट्रैपडोर लेने हैं और ऐसे ऐसे और ऐसे प्लेस करने हैं यहाँ पे। उसके बाद आपको 2 मोर प्लेस करने हैं, 1 2 1 2। अब आपके पास 1 ट्रैपडोर ले जाएगा, जिसको आपको गलत 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 आपको ये वाला ब्लॉक नहीं छोड़ना, आपको छोड़ना है ये वाला ब्लॉक। यहाँ पे आपको ट्रैपडोर प्लेस कर देना है। यहाँ पे आपको एक वाटर बकेट ऐड कर देनी है। मैं अपने ब्लॉक्स ले लेता हूँ। उसके बाद आपको इन सारे ट्रैपडोर्स को बंद कर देना है। उसके बाद गाइस आपको आना है यहाँ पे ऊपर। देन आपको इन ब्लॉक्स को ब्रेक करना है, इन ब्लॉक्स को, और आपको यहाँ पे एक ब्लॉक प्लेस करना है यहाँ पे। उसको मैं तोड़ देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे 2 ब्लॉक्स प्लेस करने हैं। आपको उस ब्रिक पकड़नी है जो भी जिस ब्लॉक से आप फार्म बना रहे हैं, और आपको 2 यहाँ पे ऐसे प्लेस करने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे प्लेस करना है और यहाँ पे 2 ग्लासेस प्लेस करने हैं, 2 ग्लासेस। आपके पास अब 6 के 6 ग्लासेस आपके यूज़ हो गए। अब आपको यहाँ पे एक ब्लॉक लगाने हैं और यहाँ पे 3 ब्लॉक्स लगाने हैं। लेकिन वेट वेट वेट, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक पिस्टन लगाना है। उसके बाद आपको पिस्टन के नीचे वाला जो ब्लॉक है उससे कनेक्ट ब्लॉक लगाना है और 2 लेफ्ट साइड पे लगाने हैं ब्लॉक और 2 इस साइड पे। अब आपको उसको 3 से एक्सटेंड करना है, 1 2 3। अब आपको इसको फिल कर देना है। ये 5x4 का प्लेटफॉर्म है, अगर इजीली मैं आपको बताऊं तो। उसके बाद आपको इसके पीछे या जहाँ पिस्टन के लीवर लगाना है, ऐसे आपने लीवर लगा दिया। उसके बाद आपको इसके ऊपर एक 1 ब्लॉक प्लेस करना है। उसके बाद आपको बेड लेके आने हैं। वेट बेड से पहले आपको विलेजर्स लेके आने हैं। मैं ये एक्स्ट्रा ब्लॉक तोड़ देता हूँ। तो मैं विलेजर्स को ले आता हूँ विलेज पे। सो गाइस मैं विलेज पे पहुंच चुका हूँ और गाइस मैं आपको बताना भूल गया कि मॉडर्न ट्रेडर भी रास्ते में दिखा था, जिसको मार के मैंने लीड्स ले ली थी और ये 2 पड़ी मेरे पास लीड्स, मुझे लगा चेस्ट में पड़ी हैं। तो आपको अब कुछ नहीं करना है। अब आपको सबसे पहले एक विलेजर को लेके जाना है। इस पिलर के अंदर मैंने एक ज़ॉम्बी विलेजर का बच्चा कैद करके रखा था, लेकिन अब वो बड़ा हो गया होगा। यस गाइस मैंने देख लिया था पहले ही, वो बड़ा हो गया हुआ है। अब आपको इस बोट को आगे को धकेलना है ऐसे। उसके बाद आपको
इस ब्लॉक को तोड़ना है, जिससे वो ऑटोमेटिकली विलेज इसमें बोट में आ जाएगा विलेजर। उसके बाद आपको क्राउच करना है और आहिस्ता आहिस्ता इसको लेके जाना है। लेकिन वेट, सबसे पहले आपको एक वाटर बकेट लेनी है पानी के साथ। तो मैं जल्दी से वाटर बकेट में पानी ऐड कर लेता हूँ। गाइस मैंने 1 वाटर बकेट भर ली है। अब गाइस आपको इसको लीश से बांधना है। ये ब्लॉक्स तोड़ देता हूँ मैं, एक्स्ट्रा ब्लॉक्स। गाइस आपको टोटल ऑब्वियसली 2 विलेजर्स की ज़रूरत है, तो मैं इसको लेके चलता हूँ। गाइस मैं आहिस्ता आहिस्ता करके इसको लेके चलता हूँ और मिलता हूँ आपको। गाइस हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं, हम दोनों, एक ये नल्ला और मैं, इस ब्रिजर तक। तो गाइस अब मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ कुछ इस टाइप से। गाइस फर्स्ट विलेजर सक्सेसफुली चला गया है, अब सेकंड विलेजर की बारी है। गाइस फर्स्ट विलेजर तो सक्सेसफुली चला गया है, लेकिन अब हमें सेकंड विलेजर भी लाना है। विलेजर वाला काम भी बहुत इजी है, ये पूरा ब्रीडर बनाना ही बहुत इजी है, बस आप प्रो होने चाहिए। अगर तो आप प्रो हो तो आप बहुत इजीली इसको बना सकते हो, और अगर तो आपका ये गेम प्ले इतना खास नहीं है तो मतलब आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें सहनी पड़ेंगी इस फार्म को बनाने के लिए। तो गाइस ये वाला जो मैं सेकंड विलेजर लेके जाऊंगा, ये आपको मैं और कोशिश करूंगा कि सारा कुछ दिखाऊं इसको ले जाने का, अंदर घुसाने का। तो मैं आपको मिलता हूँ विलेजर को एक और कैद करने के बाद। तो गाइस मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने विलेजर में इस वाले विलेजर को लेके जाऊंगा। Where it's at, yeah, how you can get it back, yeah, cause I ain't never done, I'll be #1, working hella hard until I get just what I want, yeah, rises like the sun, yeah, fatal like a gun, shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I won, yeah, always do it on my own, so I gotta get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing, never give up, never slow, till I finally prove it, never listen to the no's, I just wanna keep moving, yeah, I put out all this art, it's my only medicine, yeah, everything I do, I'm just being genuine, yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win, yeah.
गाइस मैंने विलेजर तो यहाँ पे डाल दी हैं। अब गाइस मुझे यहाँ सारे एक्स्ट्रा ब्लॉक तोड़ने हैं। गाइस स्टोन ब्रिक्स के अलावा जितने भी यहाँ पे एक्स्ट्रा ब्लॉक्स हैं वो सारे के सारे आपको तोड़ देने हैं। स्टोन ब्रिक्स मैंने इसलिए इस्तेमाल किए थे ताकि आप कंफ्यूज मत हों कि कौन से टेम्परेरी ब्लॉक्स हैं और कौन से परमानेंट ब्लॉक्स हैं। तो आपको सारे दूसरे ब्लॉक तोड़ देने हैं। और गाइस आई ब्रोक माय पिकैक्स। तो गाइस मुझे आयरन की पिकैक्स लेके आनी पड़ेगी, या फिर चलो मैं एक और डायमंड की पिकैक्स बना ही लेता हूँ। गाइस फिर मैं आयरन की पिकैक्स ही ले जाता हूँ, नहीं तो मैं डायमंड की पिकैक्स अगर मैं इस्तेमाल कर दूंगा बना के तो मेरे पास डायमंड ख़त्म हो जाएंगे, जिससे मैं डायमंड की माइन पे नहीं जा सकूँगा। इसलिए मैं आयरन की पिकैक्स से ही यूज़ कर लेता हूँ। गाइस अगर आपके पास रेल्स हैं तो वो तो बहुत अच्छा रहेगा, आप रेल्स का ही इस्तेमाल करिएगा। मैं आपको रेल्स ही प्रीफर करूँगा। अगर आपके पास आप स्टार्टिंग में बना रहे हैं लाइक मी, तो फिर आप ऐसा करिएगा कि आप बोट का ही इस्तेमाल करिएगा। और आप केव्स में जाकर डीप स्लेट में स्लाइम्स को ढूंढ के मार के उससे लेदर और स्लाइम से आप एक लीड बना सकते हैं। लीड बनाना इतना मुश्किल भी नहीं है। गाइस बस लास्ट काम आपको ये करना है कि आपको टेम्परेरी ब्लॉक्स लेने हैं और आपको एक ड्रॉपर लेना है जिसमें आप कोई भी क्रॉप डाल सकते हैं जिससे विलेजर ब्रीड करते हैं। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ कैरेट्स का, क्योंकि कैरेट्स एफिशिएंट भी होते हैं और ईजी भी होते हैं टू मेक। और हर बार की तरह मैंने गलत जगह गलती से ब्लॉक प्लेस कर दिया है, तो मैं ड्रॉपर को तोड़ देता हूँ। आपका ड्रॉपर यहाँ पे नहीं प्लेस करना। गाइस स्टार्टिंग में हमने जो डिस्पेंसर बनाया था उसमें हम माइंड कार्ड डालेंगे। माइंड कार्ड क्योंकि जब विलेजर ब्रीड करेंगे तो वो बेबी यहाँ साइड पे बिल्कुल एज पे आ जाएगा, जिससे अगर हम इसके सामने यहाँ रेल रखे इस पर माइंड कार्ड डालेंगे और उसको प्लेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली बेबी विलेजर आ जाएगा। या नॉर्मल विलेजर अगर वो बड़ा हो जाता है वो अंदर रहते हुए तो वो ऑटोमेटिकली माइंड कार्ड में आके बैठ जाएगा, जिसको आप कहीं भी किसी भी फार्म में जो विलेजर से बनता है फार्म उसमें ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से ड्रॉपर ऐड कर देता हूँ। तो मैंने ड्रॉपर ऐड करने में भी टू मच टाइम वेस्ट कर दिया है। तो डीप स्लेट में कोबल डीप स्लेट को एज ए टेम्परेरी ब्लॉक इस्तेमाल कर रहा हूँ और कोबलस्टोन और डर्ट। बस अब आपका लास्ट काम रहता है जो कि है बेड ऐड करना और इसके अंदर क्रॉप ऐड करना जिससे विलेजर ब्रीड करते हैं। तो मैं बीट रूट का इस्तेमाल करूँगा। बीट रूट का इसलिए क्योंकि अभी मेरे पास इतनी ज़्यादा कैरेट्स नहीं है। कैरेट्स को मैं प्लांट करूँगा, उसको मैं उगाऊँगा, ग्रो करूँगा और उनको मैं हार्वेस्ट करके ज़्यादा सारी कैरेट्स बनाने के बाद इसमें मैं फार्म में ऐड करूँगा। सिंपली सीधा बताऊँ तो मैं कैरेट का फार्म बनाऊँगा पहले। गाइस विलेजर ब्रीडर मैंने आयरन फार्म के नहीं बनाया। आयरन फार्म में तो मैं विलेज में से ही विलेजर लेके जाऊंगा क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें वहाँ उस साइड पे 100 ब्लॉक्स विलेज से अवे बनाना है एक आयरन फार्म। तो मतलब ऊपर से मैंने 100 ब्लॉक्स अवे बनाने हैं वो, तो इस हिसाब से 200 ब्लॉक से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए मैं विलेज में से ही लेके जाऊंगा, नहीं तो मैं सारे के सारे नहीं, मैं सिर्फ 2 विलेजर्स को ही कैद करता और बाकी के जो विलेज में विलेजर्स बच जाते हैं उनका यूज़ करके मैं बना लूँगा एक ट्रेडिंग हॉल। और मैं ब्रीडर का यूज़ करके भी बना लूँगा ट्रेडिंग हॉल। यहाँ पे एक ये ट्रेडर आया हुआ, तो देखते हैं ये क्या ट्रेड कर रहा है। आई होप कोई स्लाइम वगैरह ही ट्रेड कर रहा है। और ये क्या, मैंग्रो एपिगल, मैजेंटा डाई, ओरिएंटली, एलियम, वेट अ मिनट, बबल कोरल यूजलेस है बिल्कुल भी, तो इससे भी हम ले लेते हैं। और ये लेदर भी देता है, मैंने गौर ही नहीं किया आज तक कभी। कहाँ जा रहे हो गाइस? अब मैं सबसे पहले 60 वुड्स तोड़ देता हूँ और मिलता हूँ आप। गाइस मेरे पास 60 वुड तो हो चुकी है, लेकिन अब मुझे बनाने हैं बेड्स। तो बेड्स के लिए मेरे पास इनफ वूल पड़ी है, जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया था। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ 30 वुड एग्जैक्ट ले लेता हूँ और उससे 10 एग्जैक्ट बेड्स बन रहे हैं।
तो मैं वहाँ जाके बेड्स लगा लेता हूँ। तो मैं वहाँ पहुँच के मिलता हूँ आपको। तो गाइस मैं 10 बेड्स बना के ले आया हूँ। गाइस मैंने लैडर्स भी बना ली थी, तो आपको 5 लैडर्स ऐसे मैं इसको बंद कर देता हूँ। ये ट्रैपडोर्स हमने बेसिकली यहाँ पे इसलिए ऐड कर सकते हैं ताकि अगर ओवर विलेजर्स यहाँ पे हो जाएं तो हम उनको यहाँ से कर सकते हैं। अब मेरा तो प्रेडिक्शन ऐसी ही है, क्या पता कोई और वजह भी हो इसकी। तो हमें यहाँ पे लैडर लगानी है जिससे हम यहाँ पे ऊपर चढ़ के। गाइस मैंने एक मिस्टेक कर दी, आपको यहाँ पे एक लीवर नहीं, आपको यहाँ पे एक बटन लगाना है और आपको इस डिस्पेंसर की यहाँ पे भी एक बटन लगाना है। तो मैं अपना लीवर वापस ले लेता हूँ। ये रहा मेरा लीवर। आपको लगाना है इस जो ड्रॉपर लगाया हमने इसके यहाँ साइड में, आप उसको इस ड्रॉपर के कहीं भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हमें क्रॉप्स ऐड करनी है जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब आपको यहाँ पर 10 बेड्स ऐड करनी है। ये टोटल 10 बेड्स का हमने एरिया बनाया है जिसमें टोटल 10 बेड्स ही फिक्स हो सकते हैं। आप 10 से ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। वेट, आपको चेक भी कर लेना है कि हाँ ग्रीन पार्टिकल्स आ रहे हैं। तो गाइस यस, दोनों विलेजर्स ने बेड एक्सेप्ट कर लिए हैं। एक बार मैं फिर ट्राई कर लेता हूँ। कि यही दोनों एक्सेप्ट कर रहे हैं। गाइस अब आपको देखना है कि ये दोनों विलेजर्स बेड्स को एक्सेप्ट करें। आपको यहाँ 10 बेड्स प्लेस करने हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है, बेड प्लेस कर देना है। गाइस एक विलेजर ने ले लिया है बेड, अब आपको दूसरा बेड भी प्लेस करना है और देखना है कि दूसरे विलेजर ने भी बेड एक्सेप्ट किया। अगर इस पे इनमें से एक विलेजर पे ग्रीन पार्टिकल्स नहीं आते तो अब आपको बेड को वापस तोड़ना है और अगेन प्लेस करना है लाइक दिस। तो गाइस ग्रीन पार्टिकल्स आ चुके हैं। अब आपको यहाँ पे 8 मोर बेड प्लेस करने हैं। 1 2 इस पे मैंने गलती से स्पॉन पॉइंट सेट कर दिए थे, मैं इसको तोड़ के वापस लगा दूंगा। तो गाइस यहाँ पे टोटल मैंने 10 बेड लगा दी हैं। तो गाइस मैं थोड़े से कैरेट्स यहाँ पे ले आता हूँ ताकि मैं आपको ट्राई करके दिखा सकूँ कि ये फार्म वर्किंग है। मैंने यहाँ से प्रूफ से आपको बताया होगा कि मैंने यहाँ से बेरीज भी ले ली थी, तो ये ग्रो हो चुके हैं। तो मैं इनको रीप्लांट कर लेता हूँ। आई डोंट थिंक विलेजर इससे ब्रीड करते हैं, तो मैं इनको वापस रीप्लांट कर देता हूँ। गाइस मैंने वापस बेरीज प्लांट कर दी हैं तोड़ के। गाइस मैं यहाँ से ये बीटरूट तोड़ देता हूँ। आई थिंक बीटरूट से लोग ब्रीड करते हैं विलेजर्स, आई होप करते हों। गाइस मैंने यहाँ पे बीटरूट वापस प्लांट कर दिया है। मैं इन सीड का यूज़ करके बोन मिल बना लेता हूँ। ओके, तो सारे से बोन मिल नहीं बन सका। बीट स्लोएस्ट ग्रोइंग प्लांट है, क्रॉप है माइनक्राफ्ट में। सो गाइस मैं अपने ब्रीडर तक पहुंच गया हूँ। अब बस आपको कुछ नहीं करना, अब आपको ड्रॉपर में ऐड कर देने हैं ये क्रॉप्स। गाइस मैं सो गया था, तो गाइस मैंने यहाँ पे सारे क्रॉप्स भी ऐड कर दिए हैं। अब गाइस आपको सिंपली करना है यहाँ पे खड़े होना है ड्रॉपर के ऊपर और स्लीवर को फ्लिक करना है बार बार, जिससे ये उन ब्रीडर्स के पास ड्रॉप हो जाएंगे और ये ब्रीडिंग भी स्टार्ट कर देंगे। सो गाइस जैसे ही बेबी अपीयर होगा आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे एक पार्टिकल बन जाएंगे बेड पे, तो गाइस आपको कुछ नहीं करना। जैसे ही बेबी अपीयर होगा आपको इस पिस्टन को फ्लिक कर देना है, जिससे बेबी नीचे पुश हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पे वो देख सकते हैं
जब आप यहाँ पे ऐड करेंगे एक माइनकार्ट, यहाँ पे ऐड करेंगे रेल, यहाँ 2 रेल्स ऐड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जब आप इसको दबाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगी एक माइनकार्ट जिस पे ये बेबी बैठ जाएगा और आप इसको कहीं भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये अपने मतलब ट्रेडिंग हॉल से या किसी मेन विलेजर को जो आपको बहुत अच्छी ट्रेड दे रहा है उसको अगर आप इस फार्म में ऐड करें, आपके पास इसके अलावा कोई और विलेजर नहीं है, तो आप फिक्र मत करें क्योंकि आप इन साइडों से ट्रेड कर सकते हैं इनसे। लेकिन हाँ, कुछ ही विलेजर्स हैं जिनसे आप ट्रेड कर सकते हैं जो कि मतलब इस नुक्कर में आके बजते हैं। गाइज मेरे सारे के सारे ख़त्म हो गए ब्रेड्स। तो गाइज कल वाली वीडियो में मैं एक फार्म बनाऊंगा जो कि होगा आयरन फार्म, मतलब कल वाली वीडियो में नहीं, 1-2 दिन लग जाएंगे वीडियो का आने में, जो कि होगी आयरन फार्म की वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। आपको कैसा लगा ये ब्रीडर? गाइज आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है लेकिन मैं एडिट करके इसका शॉर्ट बना दूंगा। तो गाइज आप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन कर दो प्रेस। गाइज सेकंड वीडियो में ही ब्रीडर बनाना बहुत बड़ी बात है, मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन फिर भी मेरी इस छोटी सी मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए टेक केयर, बाय बाय।